और प्रेम होगा तो सबके साथ, और किसी को किसी से प्रेम हो सकता है ना। और ये आपके ढांचे तो अलाउ ही नहीं करेंगे उसको। एक बार हो गया था ना जिंदगी में, दोबारा नहीं होना चाहिए। और बताओ, एक बार मेरे अंदर ममता का मूल्य आ गया तो बार बार आएगा कि नहीं आएगा? एक बार गौरवता आएगा तो बार बार आएगा कि नहीं आएगा? बोले एक बार प्रेम कर लिया, 7 जन्म तक दूसरे को सोचना मत, क्योंकि आपने प्रेम का मतलब शादी जोड़ लिया है। प्रेम डजेंट मीन शादी। शादी एक अलग पर्पज है, कार्यक्रम है एक पूरा, उसमें भी प्रेम रहेगा, मम्मी के साथ भी प्रेम रहेगा, भाई के साथ भी प्रेम पूर्वक जीऊंगा, बहन के साथ भी जिएंगे, पत्नी के साथ भी जी लेंगे, अपनी पत्नी के साथ भी प्रेम पूर्वक जिएंगे, दूसरे के पत्नी के साथ भी प्रेम पूर्वक जिएंगे। क्या आपत्ति? दूसरे की पत्नी हमारी बहन है, उसके साथ भी प्रेम पूर्वक जिएंगे। दूसरे की मम्मी हमारी मम्मी है, उसके साथ भी प्रेम पूर्वक जिएंगे। दूसरे का भाई हमारा भाई है, उसके साथ भी प्रेम पूर्वक जिएंगे? नहीं जिएंगे। वो बोले एक बार हो गया प्रेम, दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। जो इस धरती पर किसी का नहीं हुआ, ऐसी लड़की, ऐसे लड़कियां ऐसे लड़का ढूंढ रही हैं। कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं हम? जो किसी का नहीं हो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? जो सबका हो जाए वही मेरा है। प्रेम तो अभी क्या हो गया, प्रेम के बारे में बहुत हाईएस्ट कंफ्यूजन है हमको। जितना ईश्वर को लेकर कंफ्यूजन है उतने प्रेम को लेकर भी। तो प्रेम को लेकर तो क्या हो गया, हम हाईली रिजर्व्ड हो गए, हम एकदम टोटल कब्जागिरी। प्रेम एक स्वतंत्रता देता है, पूर्णता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देकर हम स्वतंत्र होते हैं। समझने से स्वतंत्र, स्वतंत्रता देकर स्वतंत्र, दोनों भाग। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। हमने आपको पूरी स्वतंत्रता दे दी, हम भी स्वतंत्र हैं। और उसके पहले हम समझ गए तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो पैदा ही हुए थे, स्वतंत्रित हो जाए। तो प्रेम क्या है? पूर्णता के अर्थ में क्रियाशील, पूर्णता रत। विचार में समाधान हो गया, हम समाधान पूर्वक जी रहे हैं, यही प्रेम पूर्वक जी रहे हैं। आचरण में हमारा व्यवस्था खड़ी हो गई, हम पूरी व्यवस्था के साथ जी रहे हैं, अब यही प्रेम पूर्वक जी रहे हैं। प्रेम होगा तो पूरी धरती के लोगों के साथ होगा, धरती बदलेगी। एक आदमी में भी प्रेम खड़ा हो जाएगा, ये धरती इतनी खराब शक्ल की नहीं रह सकती, रह ही नहीं पाएगी वो। अभी तो प्रेम हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ ख्याली पुलाव है इंडिया में, तो ये प्रेम बोलते से कुछ ख्याल आते हैं लोग। विदेश में तो प्रेम इजिकल टू लव, लव इजिकल टू सेक्स। सेक्स को बोलते हैं लव मेकिंग प्रोसेस। लव इजिकल टू सेक्स, तो हम भी उसी लाइन में चले गए धीरे धीरे। सेक्स कोई गलत चीज नहीं है। बच्चे पैदा करना हो उसके लिए एक प्रावधान है, पति पत्नी के रूप में होते हैं, उसमें हमको परिवार बनाने होते हैं। आगे तो बच्चे पैदा करने का कार्यक्रम है, उसमें कोई सुख वुख नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया कोई दुखदायी नहीं है, क्योंकि मानव सुख धर्मी है। खाना खाने में भी उसको कष्ट नहीं होता, सोने में उसको कष्ट नहीं होता, है ना। और है ना, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में लगने में उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो उसमें सुख नहीं है लेकिन कष्ट नहीं होता आपको, क्योंकि आप सुख धर्मी हो। उसमें भी आपको ठीक ही लगता है, खा भूख लगने पर खाना खाता है, अच्छा लगता है। और अच्छा होता नहीं, अच्छा लगता है। शरीर में हम बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में जाते हैं तो पूरा शरीर हमारा इन्वॉल्व होता है, हर कोशिका का धर्म है वो। हमारे पूरी जो सेल है इसका धर्म है रिप्रोड्यूस करना। तो ये जो सेक्स जो है, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है, ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। तो उसमें पूरी ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए हमको ठीक लगता है। खाना खाते हैं तो केवल जीभ इन्वॉल्व होती है, गाना सुनते हैं तो केवल कान इन्वॉल्व होता है ना। ये प्रक्रिया में पूरा बॉडी की एक एक कोशिका इन्वॉल्व होती है। भैया एक प्रश्न है भैया, अगर बच्चे पैदा नहीं करने तो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्या? चाहिए नहीं चाहिए कि तो बात ही खत्म हो गई। आपको तृप्ति नहीं होगी तो करोगे ही, आपके पार्टनर को तृप्ति नहीं होगी, पत्नी को नहीं होगी, पति को नहीं होगी, तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, करोगे ही। तीनों बातें तृप्ति हो जाएगी दोनों को, तो पहले दो में से एक को ही, एक को तृप्ति हो जाएगी तो वो अब अपनी तृप्ति की होगी उसको, उससे उसमें तृप्ति नहीं ढूंढेगा वो। लेकिन अब दूसरा मनुष्य के साथ संबंध है उसका, तो वो चाहता है कि वो भी संबंध, वो भी तृप्त हो जाए। वो उससे तो तृप्त नहीं होगा, समझने से होगा। तो पहले समझने के लिए हम वापस क्या करेंगे, सहयोग करेंगे।
समझ जाने पर समाधान रूपी तृप्ति से संपन्न हो गए, तो अपने आप ही फिर उसका भी जोर खत्म हो जाएगा। तब तक हमारा सहयोग रहेगा उसको। कहीं पर भी अतिवाद नहीं है कि मैं आगे बढ़ गया अब तुम पीछे रह गया, मेरे लिए तुम मेरे को पीछे मत खींचो। पीछे नहीं खींच रहा कुछ वो, बल्कि अब आप उसको आगे खींचो। तो इसलिए देखते हैं कि पति पत्नी में वो रहेगा, कब तक रहना है? जब तक वो समझदार नहीं होता है तो पूरी उम्र रहना है, और उसके बाद रोना भी आखिरी में जाके। समझदार हो जाते हैं तो बच्चे पैदा करने तक होगा। समझदार होने तक एक दूसरे को सहयोग करेंगे, समझने में। सहयोग करना है समझने में, इसमें सहयोग करने से नहीं होता। तब तक वो जो हो रहा है वो होता रहता है। बस समझ गया? जैसे अभी आपने बोला आप थोड़ी चाय पी लो भैया, तो हम थोड़ी चाय पी लेते हैं। हम 17 पुराण थोड़ी सुनाते हैं आपको कि चाय पिला के हमको बर्बाद करो, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारा चरित्र हनन हो जाएगा, ऐसे सुनाते हैं हम। ऐसे सुनाने का मतलब फिर से हमको अहंकार ही हमको तुमको नीचे दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि यार पेट खराब हो रहा है यार, नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा चाय नहीं पी पाएंगे, फिर भी थोड़ा पी लेते हैं, क्या दिक्कत। अभी क्या हो गया, इसको सही गलत मानते हैं तो बिल्कुल डूज एंड डोंट्स में जाना चाहते हैं, तो एकदम साफ साफ बता दो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मानव चेतना में ये रहता ही है, देव चेतना में ये आवश्यकता अनुसार, और दिव्य चेतना में इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दिव्य चेतना में आदमी जाते जाते तो कोई उम्र भी हो जाती है उसकी। तो मानव चेतना में रहेगा तो ये रहता ही है, क्योंकि या तो आपकी जरूरत रहती है, परिवार की जरूरत होती है, या उसकी जरूरत होती है। और यदि आप सामने वाले को समझा के ले गए तो आप देव चेतना में आ गए। अब केवल आवश्यकता अनुसार ही हो गया, और उसके बाद दिव्य चेतना में इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर केवल दो दिव्य चेतना में दो ही काम रह जाते हैं, आहार और निद्रा। भय तो मानव चेतना में खत्म हो गया। देव चेतना में जो मैथुन है वो आवश्यकता अनुसार हो गया। दिव्य चेतना में केवल आहार निद्रा बच गया, वो भी बहुत थोड़ा सा, न्यूनतम। इस प्रकार से चेतना विकास होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई क्यास नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है, दूसरे को नीचे दिखा रहे, तुमको अपमान हो गया, सम्मान हो गया, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है ना, एकदम सामान्य से बात। ठीक है, अब आगे हम समझ रहे हैं कि इन मूल्यों के साथ जब जीते हैं तो संबंध पूर्वक जीते हैं। 7 तरह के संबंध है। कितने तरह